हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव 15। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ के आगे जो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनका रीज़न क्या होता है। आज हम उनका पता लगाते हैं और बात करते हैं उन्हीं टॉपिक पर कि उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि उनकी गृहस्थी के अंदर कोई भी हलचल, कोई भी झगड़े, कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो कि उनकी गृहस्थी खराब हो। हम उन बातों पर गौर करेंगे कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब हस्बैंड से ना बने तो क्या करें। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि मेरी मेरे हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं बनती है, मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो वाइफ़ है वो अपने हस्बैंड की शिकायतें करती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हस्बैंड वाइफ़ की क्यों नहीं बनती है। उसके पीछे का कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों नहीं बनती। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते हैं? ऐसी क्या बातें होती है आपके बीच में कि हस्बैंड आपसे चिढ़ने लगते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं ठीक से, आपकी केयर नहीं करते हैं? समझना चाहिए कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिनकी वजह से हमारे घर में झगड़े होते हैं या हमारी हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, तो वो जो रीज़न है उनको हमें ख़त्म करना है। मोस्टली लेडीज़ की ये शिकायत होती है कि हमारी बात नहीं सुनते हमारे हस्बैंड, हमारी केयर नहीं करते हैं। जब भी बात करती हूँ हमेशा मैं ही हस्बैंड से बात करती हूँ, हस्बैंड कभी भी शुरुआत नहीं करते हैं, कभी भी बात शुरू नहीं करते हैं। हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ, तो मैं ही बोलती हूँ, वो कभी नहीं बोलते हैं। जब भी बोलते हैं मुझे टॉन्ट के साथ बोलते हैं। हमेशा मैं ही झुकती हूँ, कभी भी वो नहीं झुकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ की ऐसी शिकायतें हैं और वो ऐसा बोलती भी है। तो हमें सबसे पहले उन बातों को ध्यान में रखना है कि हम कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो हस्बैंड को बोलते हैं और उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो वो चीज़ें हमें अपनी लाइफ से ख़त्म करनी है, ताकि हमारा रिलेशन हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो मज़बूत बन सके, ना कि झगड़े वाला। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है। आपने बहुत सारी शिकायतें तो अपने बता दी है अपने हस्बैंड की, कौन-कौन सी शिकायतें हैं आपके हस्बैंड के साथ? एक पॉइंट ये भी आता है कि आपने बोला कि हस्बैंड मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हैं? आपने क्या कभी सोचा है कि हस्बैंड आपके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हैं? उसका रीज़न हो सकता है कि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, घर की बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेवारियाँ हैं, जो हस्बैंड को पूरी करनी है, उनके बारे में भी सोचना है, उनको ऑफ़िस में बहुत सारा काम करना है और अपने काम के साथ-साथ उनको ओवर टाइम भी देना पड़ता है। ओवर टाइम क्यों देते हैं? क्योंकि घर के जो हालात है वो ठीक नहीं है और उसको सुधारने के लिए हस्बैंड ओवर टाइम करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अपने टाइम से ज़्यादा जो वर्क करता है इंसान, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक थोड़ा-सा गुस्सा भी आ जाता है, चिड़न-सी भी होने लगती है, मतलब वो अपसेट रहता है और आप आते ही हस्बैंड को बोलना शुरू कर देते हो। सबसे पहले आपके हस्बैंड जब भी जॉब से आते हैं, तो उनसे चाय की, पानी की पूछिए, हाल-चाल पूछिए, ये भी पूछिए कि आपका आज ऑफ़िस में कैसा दिन रहा। आपको ऐसी बातें करनी चाहिए। जब उनका मूड सही हो तब आपको सही बात करनी चाहिए कि घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या टॉपिक है जिस पे आपको बात करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक आप लेकर बैठ गए और बात करना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड का मूड ऑफ होता है, उस टाइम आते हैं, काफ़ी थके-हारे होते हैं। तो आपको उस टाइम पे कोई भी बात नहीं लेकर बैठनी है। जब आपके हस्बैंड का माइंड ठीक होता है, तो आप आराम से बात कीजिए। एकदम से कोई भी काम जल्दी-जल्दी से मत कीजिए कि हस्बैंड आए और तुरंत आपने बातें शुरू कर दी। तो ऐसे में कोई भी इंसान बात नहीं करेगा। कई ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनकी शिकायत होती है कि हस्बैंड का मूड कभी अच्छा नहीं होता। हमेशा चिड़चिड़े मूड में रहते हैं। कभी मुझसे सही से बात नहीं करते हैं। आप कभी भी अपने हस्बैंड के साथ बात करते हैं तो उनके साथ पोलाइटली बात कीजिए, हमेशा प्यार से बात कीजिए, कभी कोई टोंट के साथ बात मत करना। अगर आप टोंट के साथ बात करोगे, घर में झगड़े शुरू होंगे, ना आपकी बनेगी और वो झगड़े काफ़ी बार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि किसी का गुस्सा किसी पर उतरता है और वो गुस्सा कई बार बच्चों पर भी उतर जाता है, जबकि बच्चों का उसमें कोई कसूर नहीं होता है। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करनी है कि हस्बैंड एकदम से आते हैं, एकदम से आप टोन से बात करते हो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि कई बार हस्बैंड जॉब पे गए हुए होते हैं और
घर में सास होती है, ननद होती है या कोई भी मेंबर हो सकता है घर का, उसके अंदर आपके बीच में झगड़ा हो गया या किसी बात को लेकर बहस हो गई, आप बहुत गुस्सा हो और हस्बैंड को उस चीज़ का पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आप हस्बैंड के आते ही घर में उनको बताना शुरू कर देते हो और उन्हीं से झगड़ा शुरू कर देते हो कि आज तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया। जबकि हस्बैंड को नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में कि क्या-क्या बातें घर में हुई है। तो आपको ये बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हस्बैंड घर में आए और आकर अपने उन्होंने बैग ही रखा है कि आपने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल के रख दिया उनके सामने और अपना पूरा गुस्सा था वो अपने हस्बैंड पे उतार दिया, तो ये गलत है। आपको ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसी छोटी-छोटी बातें भी होती है, बेफिज़ूल की बातें होती है वो और उनके ऊपर झगड़ा हो जाता है। जैसे कभी किसी दिन आपके हस्बैंड ने बता दिया कि ऑफ़िस के अंदर नई सेक्रेटरी आई है, तो किसी बात पे झगड़ा हुआ और आप उसी बात को लेकर बैठ गए कि अब आपको मेरे से बात करने की क्या ज़रूरत है? आपके ऑफ़िस में अब नई सेक्रेटरी आ तो गई है, उनसे बात करोगे। मेरे से बात करने का आपके पास कहाँ टाइम है? और हस्बैंड उस चीज़ के लिए सफाइयाँ भी देते रहते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हो। आपके दिमाग के अंदर जो शक की सुई घूम गई है, वो आप ख़त्म नहीं करना चाहते। हस्बैंड आपको बार-बार सफाइयाँ देते हैं और कहते हैं ना कि जब रिश्तों के अंदर सफाइयाँ देने की नौबत आ जाती है, तो वो रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं। किसी न किसी बात पर आप ऐसी बात करेंगे, आपके बीच में झगड़े होंगे और हस्बैंड के और आपके झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। और आपके हस्बैंड के इन्हीं बातों को लेकर झगड़े कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको ये झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने, अननेसेसरी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि हस्बैंड का मूड ऑफ ना हो। इस तरह की जो भी बातें हैं, आपके जो रिश्ते की नींव है, उसको हिलाकर रख देते हैं। वो रिश्ते फिर काफ़ी लंबे टाइम तक टिकते नहीं हैं। उनके बीच में हमेशा दरारें चलती रहती है, लड़ाई-झगड़े चलते रहते हैं, आपसी नोक-झोंक चलती रहती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना लेके आएँ अपने रिश्ते में जिसकी वजह से आपकी गृहस्थी खराब हो सकती है, आपके घर में अशांति हो सकती है, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। कई बार ऐसा भी होता है कि झगड़ा बेफिज़ूल का होता है, आपकी खुद की गलती होती है और उस गलती को आप मानते नहीं हो और गलती मानने के बजाय आप ये कहना शुरू कर देते हो कि भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मैं ज़िंदा क्यों हूँ? मैं सब ये चीज़ें करने के लिए, सुनने के लिए क्यों ज़िंदा हूँ? आप ऐसी बातें करते हैं जो कि आपके लिए शोभा वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, किसी को भी बोलनी भी नहीं चाहिए, ये चीज़ें गलत होती है। गलतियाँ होती है, इंसान से होती है, जानवर तो गलतियाँ नहीं करते ना। कहते हैं कि गलतियाँ किससे होती है? इंसान से होती है। तो गलतियाँ इंसान से होती है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और कभी भी अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके एक सॉरी बोलने से अगर आपकी सारी समस्याएँ दूर होती है, तो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि सॉरी बोलने से ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं और अपने झगड़े को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लंबा झगड़ा करोगे या उस चीज़ को ज़्यादा लंबा लेकर जाओगे, आपके घर की सुख और शांति उस चीज़ से ख़त्म हो जाती है। चाहे हस्बैंड की गलती हो, चाहे वाइफ़ की गलती हो, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है तो सॉरी बोल दीजिए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ़ जो है एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और जब एक पहिया खराब हो जाता है तो गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि आप एक सॉरी बोलने से शर्मा रहे हैं और सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं है। आप दोनों एक-दूसरे के लिए एक गाड़ी के पहिए की तरह हैं। तो आपको वो चीज़ें कभी भी ऐसे मोड़ तक नहीं लेकर जानी जहाँ पर आपकी गृहस्थी खराब हो। अरे गलतियाँ सबसे होती है। गलती हो गई। कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हुआ है और गलतियाँ इंसान ही करते हैं और गलती को सुधारते भी इंसान ही हैं। कई बार आप बोलते हैं कि मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, ये नहीं बदलेंगे। मैंने अपना पूरा जोर लगा लिया, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली लेकिन ये नहीं बदलेंगे। एक आप यहाँ पर गलत हैं क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। आप अपने आप को बदल कर देखिए, फिर देखिए कितने चेंज आते हैं आपकी लाइफ के अंदर। आप हस्बैंड को बोलती है कि तू सारे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं या फिर गेम खेलते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं भई, उनका इंटरेस्ट है गेम खेलना या फ़ोन पर बातें करना क्योंकि वो पूरा दिन ऑफ़िस में होते हैं, काम करते हैं। तो थोड़ा-सा उनको अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए अगर गेम खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो करने दीजिए। आप इतना ज़्यादा उनको
परेशान मत कीजिए कि वो आपके साथ ही हमेशा चिपके रहें। उनकी और भी चीज़ें हैं, यार दोस्त भी है, या वो अपने माइंड को थोड़ा-सा कूल करना चाह रहे हैं, रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें उनको करने देनी चाहिए ना आपको। आपको बीच में टोका-टाकी नहीं करनी चाहिए। आपको भी अपने आप को किसी ऐसे क्रिएटिव काम में बिज़ी रखना है, जिससे आप अपने काम में बिज़ी रहें, हस्बैंड अपने काम में बिज़ी रहेंगे, दोनों के झगड़े खत्म हो जाएँगे। अपने आप को किसी चीज़ के अंदर बिज़ी रखें, ताकि आप अपने काम में बिज़ी हैं, हस्बैंड अपने काम में बिज़ी है, और जब दोनों बंदे बिज़ी होते हैं, तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि खाली जो दिमाग होता है, वो शैतान का घर होता है। तो हमेशा चाहे लेडीज़ है, चाहे जेंट्स है, अपने आप को किसी न किसी ऐसे क्रिएटिव वर्क में बिज़ी रखिए, जिससे आपके झगड़े खत्म हो जाएँ। ये छोटी-मोटी बातें हर घर में होती है, हर हस्बैंड वाइफ में होती है। तो हमेशा किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर आप ना बैठे जिससे आपके झगड़े बढ़ते जाएँ, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं घर में, और आपके झगड़े को जब बच्चे देखते हैं तो उनका मन भी खराब होता है, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, और आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य सिर्फ़ आपके हाथों में है। तो अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी खराब मत कीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक और उनकी गलतियाँ, जो छोटी-छोटी गलतियाँ अक्सर हर घर में होती है, तो वो गलतियाँ आप ना करें, अपने रिलेशन को सुधारें और अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से बसाएँ। और हमेशा एक-दूसरे की शिकायत ना करते रहें, उन शिकायतों पर कभी-कभी पर्दा डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।